साथ साथ एफएमसीजी कंपनियों के बिजनेस अपडेट का अपडेट जो आ रहे हैं वो भी सेक्टर पर भरोसा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जून तिमाही में एफएमसीजी कंपनियों में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, आइए जान लेते हैं अब तक जो अपडेट्स आए हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं। नूपुर हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। नूपुर बताइए कैसे आ रहे हैं अपडेट्स? सर काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। हाँ मजबूत है। क्वार्टर 4 के बाद मैनेजमेंट ने कहा था कि क्वार्टर 1 से डिमांड रिवाइवल हो जाएगा। वही सबसे पहले एक मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है कि क्वार्टर 1 में रूरल डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। तिमाही आधार पर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है, मांग में सुधार होते हुए दिखा है। ग्रामीण मांग में ग्रोथ हो रही है और आगे भी जारी रहने की पूरी उम्मीद है। सिर्फ डाबर ही नहीं, मैरिको की तरफ से भी सेम स्टेटमेंट आते हुए दिखा है। क्वार्टर 1 में मांग के अनुसार मुताबिक ही सुधार होता हुआ नजर आ रहा। तो ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस डिमांड काफी सुधरती हुई दिख रही है। क्वार्टर 1 के अपडेट में डाबर की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर 1 में कंसोलिडेटेड आय में करीबन मिड टू हाई सिंगल डिजिट करीबन 5 से 8% तक की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारतीय कारोबार में मिड सिंगल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ की यहाँ पे उम्मीद लेके चल रहे। ग्रॉस मार्जिन स्तर पर काफी बेनिफिट आते हुए दिखेगा। डिमांड सुधर रही है तो मार्जिन भी सुधरने की उम्मीद है। एचपीसी और हेल्थ केयर सेगमेंट दोनों में ही अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। और बादशाह मसाला देखे तो यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन कंपनी की तरफ से जारी है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखी है। इंटरनेशनल कारोबार में भी कोई दिक्कत नहीं है। मजबूत कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिख रही है। कमोडिटी की जो कीमतें हैं वो भी अब स्टेबलाइज होती हुई नजर आई है, जिसका बेनिफिट डाबर को आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। मैरिको की बात करें तो वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग अपडेट है कंपनी की तरफ से। उनका भी कहना है कि डिमांड स्ट्रॉन्ग है और आगे भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। कंसोलिडेटेड आय पर हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ रही है कंपनी की। सालाना आधार पर बेटर पोर्टफोलियो मिक्स की वजह से ग्रॉस मार्जिन आपको सुधरते हुए दिखेंगे। क्वार्टरली आधार पर आय के मुकाबले ऑपरेटिंग मुनाफे में ज़्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद है। और पूरे साल की बात करें तो घरेलू वॉल्यूम जो है वो आगे आपको और भी सुधरते हुए नजर आएंगे। कंपनी का कहना है कि जो प्राइसिंग कंपनी ने की है उसकी वजह से रियलाइजेशंस भी यहाँ से सुधरते हुए नजर आएंगे। और कंपनी की प्रीमियम पर्सनल केयर लेड डिजिटल कारोबार के लिए काया के साथ जो बड़ा करार किया है कंपनी ने, उससे भी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। अब बचे हुए वर्ष में वॉल्यूम लगातार बेहतर होने की उम्मीद है। और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में देखें तो 10% से ज़्यादा की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। तो ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि जो रूरल डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है और उस पर मैनेजमेंट दोनों की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्री आई है। तो एफएमसीजी स्पेस अच्छी ग्रोथ दिखाता हुआ डाबर मैरिको दोनों के Q1 के अपडेट्स काफी बेहतर निकल कर आए। इनफैक्ट आज देख रहे हैं पूरा जो एफएमसीजी स्पेस आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, आप सब में देख लीजिए आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में इन्हीं की बादशाहत बरकरार दिखाई दे रही है। सिडानी सर, आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे। डाबर मैरिको तो एक तरफ है ही, लेकिन ओवरऑल एफएमसीजी स्पेस आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए नेहा, ये पूरे ही स्पेस में मुझे लगता है कि आप ट्रैक्शन बिल्टअप होना चाहिए। आप थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊं तो जब इलेक्शन के नतीजे आए थे उसके बाद वाले दिन ही मेरा सिप के सिप था। उसी दिन मैंने दूसरे ही दिन मैंने थीम निकाली थी राइज ऑफ रूरल। तो ये रूरल में भी मेरे पास एफएमसीजी समूह से एचयूएल था। तो रूरल समूह को देखते हुए एफएमसीजी समूह में डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा रुझान दिख रहा है और ये अच्छा रह सकता है। आईटीसी, मेरिको इन स्पेसिफिक काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। बट इसके साथ ही